हेलो दोस्तों, मैं फरमान। वेलकम टू द डिजिटल पाठशाला KML। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं वो टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने 2020 में बनाई है, ड्राफ्ट करी है, तो उसके अंदर स्कूलिंग सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जो सिस्टम था वो 10+2 सिस्टम को हम फॉलो किया करते थे, लेकिन 2020 के अंदर उसको चेंज करके अब उस सिस्टम को 5+3+3+4 पैटर्न के अंदर चेंज कर दिया गया है। तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, 5+3+3+4 इक्वल टू स्कूल। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो स्कूलिंग है हमारी उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। वो इस तरह से है: फर्स्ट, that is the foundation stage, and second is the preparatory or the primary stage, and the third is of middle stage, and last that is secondary स्टेज। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इन 4 स्टेजेस के बारे में कि ये जो हमारे स्कूलिंग सिस्टम है इसको 4 पार्ट्स में जो डिवाइड करा है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपका। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन स्टेज के बारे में। फाउंडेशन स्टेज में जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूलिंग सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो आपका नर्सरी से स्टार्ट होता है। नर्सरी, KG, अपर KG। तो ये 3 जो क्लासेस हैं आपका, जो बच्चे आफ्टर 3 इयर्स दे कैन कम टू द स्कूल, दे कैन टेक एडमिशन आफ्टर 3 इयर्स। तो ये 3 क्लासेस हैं। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ये भी इसके अंदर इंक्लूड करी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि नर्सरी, KG, अपर KG, फर्स्ट, सेकंड, इन सभी को मिलाते हैं दे मेक 5 इयर्स। तो इसका मतलब ये है कि जो फाउंडेशन स्टेज है वो आपका 5 इयर्स की रहेगी, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स रहेंगे या जो बच्चे रहेंगे आपके वो 3 to 8 इयर्स के रहेंगे। इन दिस फाउंडेशन स्टेज जो एजुकेशन आपकी रहेगी बच्चों की वो आपका एक्टिविटी बेस्ड रहेगी आपका। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे ज़्यादातर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो अगर जो लर्निंग रहेगी वो एक्टिविटी बेस्ड रहेगी तो उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बच्चों के अंदर देखने को मिलेंगे आपका। तो उसके साथ साथ लैंग्वेज स्किल्स पे भी फोकस करा जाएगा, ताकि क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस स्टेज का नाम है फाउंडेशन स्टेज। तो इट मीन्स कि अगर हम कोई भी चीज़, जैसे कि हम देखें कि बिल्डिंग हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होता है तो आगे भी हम उसको ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें एजुकेशन के अंदर अगर हमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखनी है, स्टूडेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट देखना है, तो फाउंडेशन स्टेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस करे गए हैं फाउंडेशन के, तो वहाँ ज़्यादा फोकस करा गया है आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर। नाउ वी कम टू द सेकेंड स्टेज, दैट इज़ द प्रिपरेटरी स्टेज। तो इस स्टेज के अंदर जो क्लासेस आपकी रहेंगी वो आपका 3rd to 5th रहेंगी आपका, और जो एज रहेगी बच्चों की वो 8 to 11 ईयर्स की रहेगी। 8 to 11 ईयर्स इट मीन्स इट इज़ अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5+3, यहाँ जो 3 है वो आपका प्रिपरेटरी स्टेज वाला 3 है आपका। तो जिसमें जो स्कूलिंग रहेगी वो आपका 3rd क्लास से 5th क्लास तक आपकी रहेगी। इन 2 स्टेजेस के अंदर फाउंडेशन स्टेज और आपका प्रिपरेटरी स्टेज। फ्रॉम नर्सरी टू 5th क्लास, तो ये 5th क्लास तक जो आपका लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे या जो मीडियम यूज़ करेंगे आपका एजुकेशन के लिए, तो वो हम मदर लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज कोई भी स्टेट अगर चाहती है अडॉप्ट करना तो वो उसको अडॉप्ट कर सकती है, उसको फ्रीडम है उस चीज़ के लिए। इसके साथ साथ जो फोकस करा गया है इस स्टेज के अंदर, जो कि प्रिपरेटरी स्टेज है, तो इसके अंदर जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं बच्चों के अंदर उनको ज़्यादा डेवलप करने की ज़्यादा कोशिश करी जाएगी। इसके साथ साथ जो न्यूमरेसी स्किल्स हैं आपका या लैंग्वेज स्किल्स जो हैं उनके ऊपर फोकस करा जाएगा आपका। 3rd स्टेज इज़ द मिडिल स्टेज। इस स्टेज के अंदर जो क्लासेस रहेंगी वो आपका 6 to 8th क्लास रहेगी। एंड अगर हम ईयर्स की बात करें, जो एज की बात करें अगर हम, दैट विल बी द 11 to 14 ईयर्स। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स पढ़े जाएंगे आपका
वो साइंस रहेगा आपका, मैथमेटिक्स रहेगा, आर्ट्स रहेगा, सोशल साइंस रहेगा आपका। सो जो कि सब्जेक्ट्स हम पढ़ते आ रहे हैं वही सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे। इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ जो गवर्नमेंट ने फोकस करा है मिडिल स्टेज के अंदर, सो दे हैव फोकस्ड ऑन द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सो दे विल प्रोवाइड द वोकेशनल ट्रेनिंग्स ऑल्सो। तो वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी बच्चों को कुछ दी जाएंगी। इसके अलावा जो क्राफ्ट या आर्ट बेस्ड स्किल्स हैं आपका, वो डेवलप करी जाएंगी स्टूडेंट्स के अंदर। क्योंकि आज हम देखते हैं कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं आपका। तो अगर उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स डेवलप होती है तो दैट विल बेनिफिट देम इन फ्यूचर। सो इन दिस स्टेज, दैट इज़ द फोर्थ स्टेज, जिसको हम सेकेंडरी स्टेज कह रहे हैं। सो इस स्टेज के अंदर जो क्लासेस रहेंगी वो आपका 9th, 10th, 11th एंड 12th। सो ये आपकी 4 क्लासेस हैं जो इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करी गई हैं। और जो स्टूडेंट्स की जो एज रहेगी आपका वो 14 to 18 ईयर्स की रहेगी आपका। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो आपका इंटरेस्ट बेस्ड रहेंगे आपका। सो जिस सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चों को इंटरेस्ट है आपका, वो वही सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। सो नाउ इफ़ वी ऐड दीज 4 स्टेजेस, अगर हम इन 4 स्टेजेस को अगर हम ऐड करें तो ये 15 ईयर्स आपके बनते हैं। इट मीन्स कि हमें स्कूलिंग जो करनी होगी आपका वो 15 ईयर्स की हमारी रहेगी आपका। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने रिडक्शन करा है सिलेबस के अंदर, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है बच्चों के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करते थे कि रोड लर्निंग किया करते थे आपका। तो रोड लर्निंग कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव नहीं है आपका। तो उसको हटा कर के गवर्नमेंट ने फोकस करा है ज़्यादातर क्रिटिकल स्किल्स के ऊपर, कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर आपका, वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने के ऊपर आपका। सो दे कैन डेवलप द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। सो गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करा है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं आपका, तो उसके अंदर भी कुछ फर्दर चेंजेस करे जाएं। तो वो अभी कोई फाइनल उसका ड्राफ्ट नहीं आया है। जैसे भी फाइनल ड्राफ्ट उसका आ जाएगा आपका, तो आपको इन्फॉर्म कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियो। जय हिंद।